हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो हमारी संविधान संशोधन की होगी। आज की क्लास में हम जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए थे वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और क्लास ज्यादा बड़ी नहीं होगी, ये छोटी सी क्लास होगी जिसके अंदर हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो हमारी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा मंत्री परिषद का जो आकार है वो निश्चित किया गया था। तो वो था 91वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था? सन 2003 में हुआ था। इसमें हुआ क्या था, जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद जो है, इसके मंत्रियों की संख्या, ठीक है, प्रधानमंत्री को ऐड कर कर, ठीक है, प्रधानमंत्री सहित प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या जो है वो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या, ठीक है, मंत्रियों की संख्या जो है वो लोकसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। और इस संविधान संशोधन के अंदर एक और क्या हुआ था, इसके अंदर दल बदल का प्रावधान भी है। ठीक है, दल बदल का प्रावधान भी इसके अंदर है। तो इस दल बदल के प्रावधान में जो सांसद हैं, ठीक है, जो सांसद और मंत्री हैं, उनको अयोग्य ठहराने का प्रावधान इसके अंदर है। तो इसके बाद हमारे जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो हुआ था हमारा 1951 में हुआ था। तो इसके अंदर क्या हुआ था, जो हमारा प्रथम संविधान संशोधन है, तो ये प्रथम संविधान संशोधन में क्या हुआ था, इस संविधान संशोधन में जो 9वीं अनुसूची है, ठीक है, जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची जो है उसको जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस 9वीं अनुसूची में है क्या है, 9वीं अनुसूची में भू सुधार, जो भू सुधार है, भू सुधार और जमींदारी, भू सुधार और जमींदारी प्रणाली जो है, भू सुधार और जमींदारी प्रणाली के के उन्मूलन से संबंधित उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से और अन्य मामलों से संसद के अधिनियम और विनियम से संसद के अधिनियम अधिनियम और विनियम, ये 9वीं अनुसूची में आता है। और एक 9वीं अनुसूची में जो आता है, 9वीं अनुसूची में ये था, 9वीं अनुसूची में ये था कि जो, और इस 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के एक जो कानून की सूची जारी की गई थी, और उनको जो है न्यायालय में समीक्षा नहीं की जा सकती थी। लेकिन 11 जनवरी सन 2007 के बाद, 11 जनवरी 11 जनवरी सन 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ठीक है, इस आधार पर हम चुनौती दे सकते हैं कि वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर सकता है। तो ये कब हुआ था? 11 जनवरी सन 2007 में। और जो उच्चतम न्यायालय है इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 7वां संविधान संशोधन। तो 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। और क्या हुआ था इसमें? तो इसमें हुआ था, जो
भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन था। 7वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, भाषाई आधार पर पुनर्गठन राज्यों का पुनर्गठन जो है वो 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, किया गया। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, आंध्र प्रदेश बना था। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। और किससे अलग होकर बना था ये? मद्रास राज्य से। मद्रास राज्य से जो तेलुगु भाषी राज्य थे, तेलुगु भाषी तेलुगु भाषी क्षेत्र जो थे, मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग कर कर क्या बना दिया? आंध्र प्रदेश बना दिया। ठीक है, आंध्र प्रदेश बना दिया। तो 7वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? 7वें संविधान संशोधन में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्य भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में गठित हुआ था। और किससे अलग होकर ये बना था? जो मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी जो क्षेत्र थे उनको मद्रास से अलग कर कर आंध्र प्रदेश बना दिया था। ठीक है, उनको अलग करके आंध्र प्रदेश बना दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 13वां संविधान संशोधन। तो ये 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 13वां संविधान संशोधन हुआ था 1962 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1962 में हुआ था। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था? तो इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में, इसके अंतर्गत जो नागालैंड है, नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर, नागालैंड के संबंध में विशेष विशेष प्रावधान अपनाकर विशेष प्रावधान अपनाकर इसे नागालैंड को एक विशेष राज्य का, मतलब उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। इसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, तो क्या हुआ था 13वें संविधान संशोधन में? 13वें संविधान संशोधन में नागालैंड के संबंध में एक विशेष प्रावधान अपनाकर इसको एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। कब हुआ था? 1962 में ये हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ पर नागालैंड कब बना था अलग राज्य? तो नागालैंड अलग राज्य कब बना था? तो वो बना था 1 दिसंबर 1963 को ये अलग राज्य बन गया था। और किससे अलग होकर बना था? तो ये असम से अलग होकर बना था। और कौन सा राज्य बना था? भारत का 16वां राज्य ये बना था। ठीक है, तो 13वें संविधान संशोधन में नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर इसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। और ये एक राज्य कब बना, मतलब सेपरेट विशेष अलग राज्य कब बना? 1 दिसंबर 1963 को बना। किससे अलग होकर बना? असम से अलग होकर बना। और कौन सा राज्य बना? भारत का 16वां राज्य बना। 1962 में जो था इसका अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, इसको अलग राज्य बनाने का जो अधिनियम पारित हुआ था वो 1962 में हुआ था। और फाइनली ये अलग राज्य बन कब गया था? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड अलग राज्य बन गया था। और ये असम से अलग होकर बना था। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 21वां संविधान संशोधन। तो 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 को। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? इसके अंतर्गत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या हुआ था? जो सिंधी भाषा है, सिंधी भाषा जो है, ठीक है, सिंधी भाषा को सिंधी भाषा को संविधान की संविधान की आठवीं संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में, ठीक है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था।
तो आठवीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। आठवीं जो अनुसूची है संविधान की, जो आठवीं अनुसूची है, आठवीं अनुसूची जो है उसके अंतर्गत कितनी भाषाएं आती हैं? उसके अंतर्गत 22 भाषाएं आती हैं। ठीक है, तो इसमें प्रथम भाषा कब जोड़ी गई थी? जो प्रथम भाषा जोड़ी गई थी वो थी असमिया। ठीक है, असमिया जो थी वो प्रथम भाषा थी। और ये इसके साथ में 14 भाषाएं और जोड़ी गई थी। असमिया असमिया के साथ साथ 14 भाषाएं और जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 1950 को जोड़ी गई थी। और इसके साथ साथ अंतिम भाषाएं, जो अंतिम भाषा जोड़ी गई थी आठवीं अनुसूची में, वो जोड़ी गई थी, कब जोड़ी गई थी? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम था। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम था। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ी गई थी। और कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? बोडो, बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये अंतिम भाषाएं थी जो आठवीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 52वां संविधान संशोधन था। और ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था ये कब हुआ था? सन 2003 में ये हुआ था। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 52वां संविधान संशोधन सन 2003 में हुआ था। इसके अंतर्गत जो अंतिम भाषाएं जोड़ी गई थी आठवीं अनुसूची के, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। और प्रथम जो जोड़ी गई थी वो असमिया थी। असमिया 14 भाषाओं के साथ जोड़ी गई थी। और वो कब जोड़ी गई थी? 1950 में जोड़ी गई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है, कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? तो 42वां जो संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत बहुत सारे जो सुधार है वो संविधान में किए गए थे। तो पहला क्या किया गया था? जो संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है, संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में जो आपके पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। किसे किसे जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और तथा अखंडता। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता जो शब्द थे वो प्रस्तावना में जोड़े गए थे, शब्दों को जोड़ा गया था। इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, किसे किसे? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और इसके अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो अनुच्छेद अनुच्छेद 31 ग जो है, ठीक है, इसको जोड़कर, अनुच्छेद 31 ग को जोड़कर क्या किया गया था? यह प्रावधान किया गया था कि नीति निदेशक तत्वों को, क्या प्रावधान किया गया था? जो नीति निदेशक तत्व हैं, नीति निदेशक तत्व जो हैं, नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए, नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए, प्रभावी करने के लिए, नीति निदेशकों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, मूल अधिकारों में, मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 31 गैर जोड़कर क्या किया गया था? नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। और इसके तहत क्या हुआ था 42वें संविधान संशोधन के तहत? तो नेक्स्ट हुआ था जो भाग 4 क है, ठीक है, तथा अनुच्छेद 51 क को जोड़कर नागरिकों के 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख भी इसमें किया गया था। जो भाग 4 क जोड़ा गया था, भाग 4 क तथा भाग 4 क जोड़ा गया, और अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 51 क को जोड़कर, 51 क को जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। ठीक है, नागरिकों के मूल कर्तव्यों का, मूल कर्तव्यों का
मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। ठीक है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है वो किया गया था। तो भाग 4 क्या जोड़ा गया था? भाग 4 के में अनुच्छेद 51 के जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है वो किया गया था। नेक्स्ट जो हुआ था, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है लोकसभा तथा विधानसभा, लोकसभा तथा विधानसभा, लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी। एक वर्ष की 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी। 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी। और नेक्स्ट क्या हुआ था? नेक्स्ट हुआ था संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित किया गया था। जो संसद ने जो संविधान में संशोधन किए थे, संविधान में जो संशोधन किए गए थे, संसद द्वारा संविधान संशोधन जो किए गए थे, उनको न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। ठीक है, चुनौती देने से वर्जित किया गया था। वर्जित किया गया। जो संसद द्वारा संविधान में संशोधन किए गए थे, उनको न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और इसके तहत क्या हुआ था? और इसमें संसद को अधिकार दिया गया था कि वह यह निर्धारण कर सकती है कि वह कौन सा पद लाभ का पद है। और केंद्र को यह भी अधिकार दिया गया था कि वह जब चाहे तब राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकती है। और एक इम्पोर्टेंट क्या हुआ था? तो ये इम्पोर्टेंट जो संविधान संशोधन किए गए थे, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो संशोधन किए गए थे संविधान में, वो ये थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन। तो ये 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था? इसके अंतर्गत जो एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आता है, वो है जो संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, जो कभी मौलिक अधिकार हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार है, जो कभी मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसको हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर, मौलिक अधिकार से हटाकर क्या कर दिया गया था? हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, क्या बना दिया गया था? कानूनी अधिकार बना दिया गया था। कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अभी ये कहाँ पर है? ये संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत ये अधिकार है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जब कानूनी अधिकार बन चुका है, तो ये कहाँ पर है? 300A में इसको जोड़ दिया गया था। और ये कौन सी सरकार द्वारा पारित किया गया था? तो ये मोरारजी देसाई की जो सरकार थी, उसके द्वारा पारित किया गया अधिनियम था। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन। तो ये 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1985 में ये हुआ था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? तो 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या हुआ था? 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो संविधान के अनुच्छेद हैं, संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190 तथा 192 ये जो अनुच्छेद है, इनमें संशोधन हुआ था। ठीक है, इन अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। और इसके अलावा क्या हुआ था? और इसके अलावा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया।
तो 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या हुआ था? अनुच्छेद 101, 102, 190 और 192 में संशोधन हुआ था। और जो संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 61वां संविधान संशोधन। तो 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1989 में। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में। इसके अंतर्गत क्या संशोधन हुए थे? तो इसमें क्या संशोधन हुआ था? इसमें मतदाताओं की जो आयु थी उसमें संशोधन किया गया था। मतदाताओं की आयु में संशोधन किया गया था। तो अनुच्छेद 326 जो है संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया था। और इसमें क्या संशोधन किया था? जो लोकसभा तथा राज्य विधानसभा, लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में जो मतदान करने वाले थे, ठीक है, के चुनाव में मतदान करने वाले मतदान करने की जो आयु थी, मतदान करने की जो आयु थी उसको 21 वर्ष से कम करके क्या कर दी थी? 18 वर्ष कर दी थी। ठीक है, तो क्या हुआ था 61वें संविधान संशोधन में? 61वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 326 में संशोधन हुआ था। और संशोधन क्या हुआ था? संशोधन ये हुआ था जो लोकसभा तथा लोकसभा और जो विधानसभा के चुनाव हैं उनमें जो मतदान करने वाले मतदाता हैं उनकी आयु को 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ये हुआ था 61वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1989 में हुआ था। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। तो इसके अंतर्गत क्या संशोधन हुए थे? इसके अंतर्गत संविधान का जो भाग है, संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 में 243 कैसे ड़ तक, ठीक है, 243 कैसे ड़ तक तथा अनुसूची 11 को जोड़कर जो संपूर्ण भारत में क्या कर दिया गया था? संपूर्ण भारत में पंचायती राज जो व्यवस्था है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो क्या हुआ था 73वें संविधान संशोधन में? भाग 9 अनुच्छेद 243 कैसे ड़ तक तथा अनुसूची 11 को जोड़कर संपूर्ण भारत में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया था। संपूर्ण भारत में पंचायती राज की स्थापना होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन। तो 74वें संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में हुआ था ये भी। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था? तो ये जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1962 में इसका अधिनियम आया था। और ये 1992 में इसका जो अधिनियम है वो आया था। और ये पारित कब हुआ था? 1 जून 1993 में ये पारित हुआ था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? इसके अंतर्गत संविधान में भाग 9A जोड़ा गया था। और इसमें क्या आता है भाग 9A में? और ये संबंधित है नगर पालिका से, ठीक है, ये संबंधित है नगर पालिका से। और इसको क्या कहते हैं? इस संविधान संशोधन को नगर पालिका अधिनियम भी कहते हैं, ठीक है, नगर पालिका अधिनियम भी इसे कहते हैं, नगर पालिका अधिनियम भी इसको कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जो 12वीं अनुसूची है वो भी जोड़ी गई थी, ठीक है, 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची शामिल की गई थी जिसके अंतर्गत नगर पालिका और नगर निगम से संबंधित प्रावधान किए गए थे, ठीक है। जो भाग है वो 9A है और अनुसूची 12वीं है, ठीक है। 12वीं अनुसूची भाग 9A क्या जोड़ा गया था? नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किए गए थे और इसको नगर पालिका अधिनियम भी कहते हैं। और बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद है
अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 यद, ठीक है, अनुच्छेद 243 यद से यद तक ये है, ठीक है, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 यद तक ये अनुच्छेद हैं, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन जो किया गया था वो अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 यद तक किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन। तो ये 86वां जो संविधान संशोधन है ये कब हुआ था? ये हुआ था सन 2002 में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया था और इसे अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया था। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 क में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। तो कौन कौन से अनुच्छेद इसमें जोड़े गए थे? तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, शिक्षा का प्रावधान। और कौन से अनुच्छेद में के अंतर्गत ये जोड़ा गया था? तो इसे जोड़ा गया था अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत ये जोड़ा गया था। और इसके अंतर्गत तो और भी अनुच्छेद हुए थे संशोधित, जो है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 क, इनमें भी संशोधन हुआ था। और अनुच्छेद 45 में भी यही आता है, इसमें जो बच्चों के प्रारंभिक बाल्य अवस्था है, तो 6 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल और उनको शिक्षा प्रदान करने का ये प्रावधान करता है अनुच्छेद 45। और अनुच्छेद 51 क में क्या है? इसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, इसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 89वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? सन 2003 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था जो है वो की गई थी, की व्यवस्था, ठीक है। क्या हुआ था इसमें? अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था जो है वो की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन। तो ये कब हुआ था? सन 2003 में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? इसके अंतर्गत हुआ था संविधान की 8वीं अनुसूची में, जो संविधान की अनुसूची है 8वीं अनुसूची, जिसके अंदर क्या आती है? 8वीं अनुसूची के अंदर मैंने आपको बताया था 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं आती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था? 52वें संविधान संशोधन में जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत जो अंतिम भाषाएं हैं, ठीक है, बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को समावेश, मतलब ये जोड़ी गई थी। और ये कब जोड़ी गई थी? सन 2003 में जोड़ी गई थी। सन 2003 52वां संविधान संशोधन था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 97वां संविधान संशोधन। तो ये 97वां संविधान संशोधन कब हुआ था? सन 2011 में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? तो इस संविधान संशोधन में क्या हुआ था? जो सहकारी समिति बनाने का एक अधिकार था वो मौलिक अधिकार बन गया था, ठीक है। सहकारी समिति, सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार था, बनाने का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था, ठीक है, मौलिक अधिकार बनाया गया। और ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद अनुच्छेद 19 ए ग, ठीक है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 19 ए
क्या के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या किया गया था, सहकारी समितियां सहकारी समितियां के नाम से एक नया भाग संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, सहकारी समितियां के नाम से एक नया भाग जो है संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, जोड़ा गया। और वो कौन सा भाग था, भाग 9 है। ठीक है, ये जोड़ा गया था। और ये कौन से अनुच्छेद तक है, तो ये अनुच्छेद 243 यह जैसे 243 या जैसे 243 या न से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 100वां संविधान संशोधन। तो 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था, सन 2015 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, भारत बांग्लादेश भूमि का हस्तांतरण हुआ था। ठीक है, भारत बांग्लादेश भारत बांग्लादेश भूमि का भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण इसके अंदर हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 101वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, सन 2016 में हुआ था 101वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, तो इसके अंदर आपका एक कर लागू किया गया था। 101वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या लागू किया गया था, इसके अंतर्गत लागू किया गया था वस्तु एवं सेवा कर को। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर जो है, सेवा कर लागू किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था। 101वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ कब था, सन 2016 में ये हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था, सन 2019 में हुआ था। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था, इसके अंतर्गत संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। ठीक है, 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, वो 15(6) और 16(6). ठीक है, 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया था। तो इन अनुच्छेदों को जोड़ा गया था। इस संविधान संशोधन से पूर्व में आरक्षण सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर ही दिया जाता रहा, किंतु इस संशोधन के द्वारा आर्थिक वंचना को भी पिछड़ेपन का अधिकार स्वीकार करते हुए जो 10% मतलब 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, की गई है। ठीक है, 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, ये हुआ था सन 2019 में हुआ था। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था, इसके अंतर्गत हुआ था, तो इसके अंतर्गत जो संविधान का अनुच्छेद है 334 के, इसमें संशोधन करते हुए लोकसभा एवं राज्यसभाओं, ठीक है, राज्यसभाओं लोकसभा एवं राज्यसभाओं में अनुसूचित 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 जातियों और जनजातियों अनुसूचित जातियों और जनजातियों अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को उनके लिए आरक्षण संबंधित प्रावधान को आरक्षण संबंधी प्रावधान को 10 वर्षों प्रावधान को पुनः अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। पुनः अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। और यहाँ ये कब तक प्रभावी रहने वाला है, ये प्रभावी रहने वाला है 25 जनवरी सन 2030 तक। ठीक है, 25 जनवरी सन 2030 तक ये रहने वाला है। और इसके अंतर्गत जो आंगल भारतीय हैं, आंगल भारतीयों के लिए सीटों का जो आरक्षण था, आंगल भारतीयों के लिए सीटों का आरक्षण जो था
उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, उसको ये समाप्त करता है, आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों का जो आरक्षण था उसको ये समाप्त करता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 105वां संविधान संशोधन। तो ये कब हुआ था? सन 2021 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? तो इस संविधान संशोधन में क्या हुआ था? ये संविधान संशोधन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या हुआ था? इसमें राज्य सरकार ने, तो सामाजिक राज्य सरकारों को सामाजिक और सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों को पिछड़े हुए वर्गों को पहचानने का अधिकार जो है, पहचानने का अधिकार बहाल किया था। मतलब पहचानने का अधिकार उन्हें दिया गया था। और ये संविधान संशोधन राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने की, ठीक है, राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने राज्यों को अपने ओबीसी सूची बनाने की शक्ति प्रदान करता है। शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पर हमारे सारे संविधान संशोधन समाप्त होते हैं। जितने भी संविधान संशोधन महत्वपूर्ण थे, जितने भी संविधान संशोधन हुए थे, उनमें से महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे वो हमने आज की क्लास में कर लिए थे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट कर जरूर बताना और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करना। मिलते हैं ऐसी एक और स्पेशल क्लास में जहां पर हम एक और स्पेशल टॉपिक वहां पर कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।